नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में 2 चरणों का मतदान पूरा हो गया है और अब बारी है तीसरे चरण के मतदान की। इस बार के चरण में दोस्तों बीजेपी के मंत्रियों की इज्जत दांव पर लगी है। कई मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और उनके ऊपर चुनाव जिताने का जिम्मा है। ऐसे में कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनके कंधों पर इस चरण के मतदान में बड़ी जिम्मेदारी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां पर दोस्तों 7 मई को मतदान होना है। तो दोस्तों, एक तरफ यादव परिवार के लोगों की किस्मत दांव पर है, तो दूसरी ओर यूपी सरकार के मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा होनी है। दोस्तों, तीसरे चरण में मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल की साख दांव पर है, तो वहीं यूपी सरकार के 7 मंत्रियों पर अपने इलाके की सीटों पर बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपी की कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर तीसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। हाथरस, संभल, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, आंवला, बरेली और एटा सीट शामिल है। दोस्तों, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो इन 10 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं दोस्तों, बीएसपी की बात करें तो पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बरेली सीट के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था, जिसकी वजह से मायावती की पार्टी बीएसपी तीसरे फेज में 9 सीटों पर ही चुनावी मैदान में है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनको 24 के चुनाव में अपना लोहा मनवाना है। तीसरे चरण में मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। आगरा सीट से एसपी सिंह बघेल लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। एसपी सिंह बघेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र कदम और बीएसपी की पूजा अमरोही से है। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र जूता कारोबारी हैं, जो साल 2000 में आगरा से महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। इस तरह से तीसरे चरण में एसपी सिंह बघेल की परीक्षा होनी है। लेकिन दोस्तों, आगरा सीट पर सिर्फ एसपी सिंह बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ योगी सरकार के 2 मंत्रियों को भी ताकत दिखानी है। दोस्तों, यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, जो कि आगरा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विधायक और मंत्री होने के नाते एसपी सिंह बघेल को जिताने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। दोस्तों, दूसरे मंत्री हैं नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति, जो कि आगरा के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, इनकी साख भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है। योगी सरकार के दोनों मंत्रियों को आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी को जिताकर खुद को साबित करना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योगी कैबिनेट के 2 मंत्री हैं जो कि इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा की डिंपल यादव के सामने बीजेपी से योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। दोस्तों, मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ कहा जाती है और यहां तक कि मोदी लहर में भी इस सीट पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है, जो ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन डिंपल यादव के सामने उनकी राह इतनी आसान होती दिखाई नहीं दे रही। चलिए दोस्तों, अगले मंत्री की बात करते हैं, जिनका नाम है अनूप वाल्मीकि। हाथरस लोकसभा सीट पर बीजेपी से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। अनूप वाल्मीकि अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। दोस्तों, बीजेपी ने हाथरस सीट से अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर यूपी कैबिनेट के मंत्री अनूप वाल्मीकि को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि और बीएसपी के हेम बाबू धनगर से है। अनूप वाल्मीकि के सामने हाथरस सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। अगला नाम है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का। जी हां, बेबी रानी मौर्य फतेहपुर लोकसभा सीट में आने वाले आगरा ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी की विधायक हैं। फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी के राजकुमार चाहर को मुकाबला कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार और बीएसपी के रामनिवास शर्मा से करना है। बेबी रानी मौर्य बीजेपी की जाटव चेहरा मानी जाती हैं, जिसके चलते दलितों के बड़े वोट बैंक जाटव समाज को भी साधने की चुनौती है। अगला नाम है दोस्तों धर्मपाल सिंह का,
जो कि मौजूदा समय में यूपी सरकार में मंत्री हैं। राज्य सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आमला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, जो कि आमला लोकसभा सीट का हिस्सा है। आमला लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2 बार से सांसद धर्मेंद्र कश्यप की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला बीएसपी के आबिद अली और सपा के नीरज मौर्य के बीच में है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नाम है गुलाब देवी का, जिनकी प्रतिष्ठा संभल लोकसभा सीट पर दांव पर लगी है। गुलाब देवी इस लोकसभा सीट के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इस तरह संभल सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने का बड़ा टास्क है। संभल लोकसभा सीट पर 2019 में सपा के शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनका निधन होने के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान को उम्मीदवार बना दिया है। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी और बीएसपी से शौलत अली चुनावी मैदान में है। बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की, जो कि बरेली लोकसभा सीट है और यहां बीजेपी के विधायक और राज्य सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना की साख दांव पर है। अरुण सक्सेना के कंधों पर बरेली में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का जिम्मा है। बरेली लोकसभा सीट पर सपा के प्रवीण कुमार ऐरन और बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार के बीच में सीधा मुकाबला है। बीएसपी के प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा निरस्त हो गया है। बरेली से बीजेपी ने संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में दोस्तों, यूपी सरकार के 7 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा ये मंत्री तीसरे चरण में कितना कमाल दिखा पाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।